10th class students, how are you? Hope you everyone fine. Class 5th students, I think you got how much chapter your remain for study. Okay. On that, you know very well your which one chapter is going on. So your chapter 6 object in MS PowerPoint, it means the chapter 6 is your going on, and in this chapter 6 yesterday, it means the last video, I taught you about that objects. Okay, so now smart art. Okay, firstly the topic is smart art in objects of MS PowerPoint, chapter 6, object in smart art, object in smart art, and object in MS PowerPoint. What topic is this? Object in MS PowerPoint, and in this topic, in this chapter, our first topic is smart art. तो पहले हम बात करेंगे स्मार्ट आर्ट होते क्या है. ठीक है, फर्स्टली इज दैट क्लियर? स्मार्ट आर्ट इज एन ऑब्जेक्ट इन एमएस पावरपॉइंट. ये कंसेप्ट क्लियर हुआ. सेकंड थिंग इज स्मार्ट आर्ट क्या होता है. तो स्मार्ट आर्ट यूज किया जाता है विजुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर इंफॉर्मेशन. ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ visual representation of your information. ठीक है. स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं? स्मार्ट आर्ट होते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंफॉर्मेशन. जो हम लोगों की इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, उनको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए स्मार्ट आर्ट की जरूरत पड़ती है. स्मार्ट आर्ट का इंसर्शन मैंने बताया दिया था कि स्मार्ट आर्ट को कैसे इंसर्ट किया जाता है. ठीक है, स्मार्ट आर्ट जो है दैट्स इंसर्ट बाय द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब में आप जाएंगे और वहां पर आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप मिलेगा. कौन सा ऑप्शन मिलेगा? इलस्ट्रेशन ग्रुप. और उसी इलस्ट्रेशन ग्रुप में आपको कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? स्मार्ट आर्ट. कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? स्मार्ट आर्ट. ओके, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर. ठीक है, अब दूसरा टॉपिक इज दिस. ये तो इंसर्ट करना हो गया, कैसे स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट किया जाता है. दूसरा टॉपिक है एडिटिंग द स्मार्ट आर्ट. कैसे आप एडिट करेंगे. ओके, एडिटिंग द स्मार्ट आर्ट. एडिटिंग द स्मार्ट आर्ट. ओके, देखो, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये तुम्हारी स्लाइड है. ठीक है, इस स्लाइड पर तुमने कोई स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करा रखा है. ठीक है, और उस स्मार्ट आर्ट पे तुमने कोई टेक्स्ट लिख रखा है, कोई वर्ड लिख रखा है. बस उस पर डबल क्लिक कर दो. ठीक है, डबल क्लिक करके उसमें कुछ भी एडिट कर सकते हो. किसी भी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में डबल क्लिक करके एडिट किया जा सकता है. ठीक है, आइदर जो इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या कहता है? once the desired smart art graphics has been inserted into a slide you can edit it. जब आप उसको स्लाइड पर इंसर्ट करते हैं किसी भी ग्राफ को, तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं. ठीक है, बाय दिस. नेक्स्ट जो होता है
वो हम बात करेंगे आपके शेप्स की। शेप्स क्या होते हैं? नेक्स्ट टॉपिक इज दिस शेप्स। ओके, सो केयरफुली लिसन स्टूडेंट्स, शेप्स क्या होते हैं? द शेप ऑप्शन हैव टू एड डिफरेंट geometrical figures such as rectangle, triangle, circle and ellipse। ठीक है, इसे किस लिए यूज किया जाता है? एड डिफरेंट जियोमेट्रिकल फिगर्स, एड डिफरेंट जियोमेट्रिकल फिगर। Okay, if we want to add different geometrical figure such as जैसे सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, रेक्टेंगल हो गया, etc। ठीक है, अगर इन सबों को इंसर्ट कराना है तो शेप्स ऑप्शन से इसे इंसर्ट करा सकते हैं। ओके, कैसे इंसर्ट करेंगे? तो देखो, ये जो होता है आपका, ये शेप्स जो होते हैं, इन्हें इंसर्ट कराने के लिए आपको इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप में शेप्स ऑप्शन पे जाना होता है। ठीक है, आई थिंक इट इज ओनली फॉर विंडोज, सॉरी ऑफिस 2000, सॉरी रिटन इज नॉट रिटन, यहाँ लिखा ही नहीं है। फर्दर दैट शेप्स मैं बता देता हूँ, जो भी शेप्स हैं आपको इसके अकॉर्डिंग, फर्स्टली वी हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। पहले हमें क्या करना होगा? इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा, फिर अकॉर्डिंग टू दिस इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाना होगा, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाना होगा, एंड देन आफ्टर हमें क्या करना होगा? देन आफ्टर वी हैव टू सेलेक्ट द शेप, फिर उसके बाद हमें किस ऑप्शन पे जाना होगा? शेप्स ऑप्शन पर। ओके, इट इज द फीचर्स, it is the method to insert a circle shapes, rectangle shapes and what? Circle, rectangle and elliptic। okay, now the next, अभी समझ में आया ना? बस ध्यान रखना है कि स्मार्ट आर्ट की डेफिनेशन क्या है, स्मार्ट आर्ट किसे कहते हैं, और ये ग्रुप, सॉरी ये शेप्स क्या है, शेप्स। ओके, सो स्मार्ट आर्ट क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। स्मार्ट आर्ट है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और शेप्स क्या है? जियोमेट्रिकल शेप्स हैं, जैसे सर्कल, सिंपैथिक, एटीसी। इज दैट क्लियर? स्मार्ट आर्ट क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। शेप्स की यूज करते हैं ड्रा ज्योमेट्रिकल शेप्स, ड्रा ज्योमेट्रिकल शेप्स, खींचने की। ठीक है, नेक्स्ट जो है inserting the audio and video files in presentation। audio and video files in a presentation। ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स इन अ प्रेजेंटेशन। देखेंगे, इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट सॉन्ग, वीडियो क्लिप्स, वॉइस रिकॉर्डिंग, etc
in a presentation, it's make the presentation more impactful. Okay, inserting sound. The steps to insert an audio files in a presentation are as follows. First, you have to click on the insert tab, then audio, and then media group. Okay, click on the audio button. A menu will be appear. You can choose one of the option from the menu. Okay, online audio, audio from on my PC, record audio. Okay, there are a lot of options to recording them. After that, you will be insert of that. Then format shapes, you will be increase and decrease the height of your audio pictures. Okay, there is a lot of option in the playback system. First, start, loop until stopped, play across slide, hide during slow, volume, and reveal after playing. Okay, so it is the options to insert a audio. Okay, for inserting the audio, it means an MP3 songs. It is possible by the insert and audio and click on the media button. Okay, यहाँ देखो insert टैब पे जाना है. ठीक है, आफ्टर दैट मीडिया ग्रुप में जाना है. मीडिया ग्रुप, देन तुम्हें मीडिया ग्रुप के बाद से ऑडियो पे क्लिक कर देना है. इस पे क्लिक कर देना है ऑडियो पर. ठीक है, इट इज ए ऑप्शन बाय विच यू हैव टू इंसर्ट अ ऑडियो. ठीक है, दूसरा है कि अगर वीडियो इंसर्ट करने हैं तो यहीं ऑडियो की जगह पर क्या हो जाएगा, वीडियो. ठीक है, तो ये ऑप्शन है बेटा. ठीक है, बाय इंसर्ट टैब में मीडिया ग्रुप में जाके आप अगर MP3 इंसर्ट कराना चाहते हैं तो MP3 पर क्लिक कर दीजिए और MP3 ऑडियो पर क्लिक करके अपनी फाइल सेलेक्ट करके ओपन करा लीजिए, और नहीं तो वीडियो पर जाकर आप अपनी फाइल को सेलेक्ट करके ओपन करा दीजिए. कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे मैं बताना चाहता हूं प्लेबैक में. प्लेबैक में जो ऑप्शन है बेटा वो ये है. फर्स्ट ऑप्शन इज दिस स्टार्ट. स्टार्ट इज ऑप्शन बाय विच यू हैव टू स्टार्ट योर सॉन्ग्स आइदर वीडियो. लूप until stop. Loop until stop, it means when your video is not stopped up to when your audio is not stopped until that it's move. Play across slide. Play across slide. ठीक है, सारी की सारी स्लाइड पर उठाकर. ठीक है, इट इज यूज टू प्ले द ऑडियो फाइल्स अक्रॉस द स्लाइड. ठीक है, स्लाइड चलती है, अगर स्लाइड क्रॉस कर जाए फिर भी वो चलता है. वॉल्यूम, इट इज चेंज द वॉल्यूम, इंक्रीज एंड डिक्रीज द वॉल्यूम साइज. और रिवील्ड आफ्टर प्ले. रिवील्ड आफ्टर प्ले का मतलब क्या होता है बेटा, मैं बता रहा हूं. रिवील्ड आफ्टर प्ले, इसका मतलब होता है इट इज यूज टू इट इज यूज टू स्टार्ट एन ऑडियो फाइल फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन इट स्टॉप. ओके, फ्रॉम बिगिनिंग व्हेन इट स्टॉप. So it is the some features by which we have to insert audios and videos and shapes and smart art. Thank you.